जाएगा। इससे यह निचोड़ निकलता है कि इंद्रिय और शरीर से ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। अपने को जड़ विहीन करके केवल चेतन ही चेतन रहे तब अव्यक्त हो जाएगा कि यह ईश्वर है। यदि भक्ति का फल परम मोक्ष चाहते हो तो यही काम है। पहले तो अपने को और अपने शरीर को भिन्न भिन्न करके जानना मुश्किल होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो जड़ से विहीन ही हैं, हमको तो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त ही है। उनसे मैं कहता हूँ, हे ज्ञानवान पुरुष, आपको ज्ञान प्राप्त ही है तो आपको भूख और प्यास क्यों लगती है? यहाँ तक कि पेशाब और पैखाना भी लगता है। ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं। खाली मन ही मन खीर बनाकर खा लेना कहाँ तक यथार्थ है? अंधेरी रात में बैठकर केवल चिराग की बात करने से प्रकाश होगा? तेल तूल पावक कुट भरी धरी बने न दिया प्रकाशत, कहत बनाए दीप की बातें कैसे हो तमनासत। संत सूरदास जी। इसलिए यत्न करना होगा। इंद्रियों के ज्ञान से चेतनात्मा का निजी ज्ञान भिन्न है। सुस्त बनने से व साधन विहीन होकर रहने से निजी लाभ नहीं होगा। जैसा संत लोग बताते हैं वैसा करो। संतों ने जो रास्ता बताया है वह व्यक्त ही व्यक्त है। साधक पहले स्थूल व्यक्त को जानता है, तब सूक्ष्म व्यक्त को जानता है। संत के कहे अनुसार यत्न करो तो जो सूक्ष्म अव्यक्त है वह व्यक्त हो जाएगा। सबसे पहला अव्यक्त जो पुरुषोत्तम है वह भी व्यक्त हो जाएगा। वह चेतन आत्मा को व्यक्त होगा। जड़ विहीन चेतन आत्मा का जो ज्ञान होगा उसी ज्ञान की दशा में ईश्वर का दर्शन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी केवल मोटी भक्ति में नहीं थे, विनय पत्रिका में है, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ बाहर फिरत विकल भय धायो। सूरदास जी ने भी कहा, अपुन पव आपुन ही में पायो, शब्द शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। अब बताइए कि नानक बाबा और कबीर बाबा इनसे आगे की बात कहे हैं क्या? इतना फर्क जरूर है कि सगुण भक्ति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी तथा सूरदास जी ने विशेष जरूर कहा और निर्गुण के बारे में कम। सब संत बराबर हैं। कोई कोई कबीर साहब को निर्गुण वाले मानते हैं। क्या वे गुरु मानते थे कि नहीं? गुरु का रूप सगुण ही हुआ। ईसाई बनो तब भी गुरु है, इस्लामी बनो तब भी गुरु है। जितने ईश्वर को मानने वाले हैं सब में गुरु है। जितने संप्रदाय हैं सब में गुरु है। ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक को भी गुरु है। जब से लोगों ने गुरु को मानने वाले की प्रतिष्ठा में कम स्थान दिया है तब से लोग भूले गुरु सगुण ही है। कबीर साहब कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाम, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। गुरु नानक साहब ने कहा, गुरु की मूर्ति मणमहि ध्यानो। ये सब कैसे बिल्कुल निर्गुण वाले हो गए? जब प्रार्थना सगुण उपासना है। जितने संत हुए किसी न किसी तरह से सगुण उपासना करके ही निर्गुण तत्व को प्राप्त किए। तमाम संसार के विश्वविद्यालयों का पाठ समाप्त करके आवे, निर्गुण बोल नहीं सकते। निर्गुण शब्द जिह्वा पर नहीं आ सकता। अमृतनाथ उपनिषद में आया है, अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च अकंठ तालवोष्ठ मनासिकम च अरेप जातम उभयोष्ठ वर्जितम यदक्षरम न छरते कदाचित। गोस्वामी तुलसीदास जी भी निर्गुण नाम जानते थे। मानस जप, मानस ध्यान, प्राणायाम, ये सब सगुण उपासना है। निर्गुण उपासना के लिए प्राणायाम से बारीक काम करना होगा। सो ध्यान है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। प्रत्याहार में मन पिछड़ जाता है, लेकिन बारंबार कोशिश करते रहो, कुछ न कुछ ठहराव अवश्य होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जानते सिर पर पड़त निशान। अल्प से अल्प ठहराव को धारणा कहते हैं। इसमें जब गहराई आवेगी तो ध्यान होगा। ध्यान के बाद समाधि होती है। इसी में योग समाप्त होगा। जब तक समाधि नहीं होगी तब तक योग समाप्त नहीं होगा।
संतगण कहते हैं केवल ध्यान करो। प्राणायाम के कष्टों से बचकर केवल ध्यान से भी काम हो जाता है। गीता के 6ठे अध्याय में केवल ध्यान योग का ही वर्णन है। इस योग के शुरू करने वाले को उल्टा फल नहीं मिलता है। यह योग महाभय से बचाता है। इसका थोड़ा अभ्यास भी महाभय से बचाता है। इसके आरंभ का नाश नहीं होता। योग का सीधा फल है ईश्वर की प्राप्ति। महाभय क्या है? ऊंचे व अनपढ़े में से किसी को कहा जाए कि तुम हाथी हो जा, घोड़ा हो जा, तो देखिए क्या कहता है। और यदि गधा का नाम कहा जाए तो मार्गी हो जाए। मनुष्य देह के अतिरिक्त कोई भी देह मिले महाभय। हाथी बनिएगा तो व्यवस्था है, सिंह बनिएगा तो भी व्यवस्था है। इस योग का जो थोड़ा भी अभ्यास करेगा तो मनुष्य शरीर अवश्य मिलेगा। तो कहता था मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान कहे हमारी विभूति जो है सिंह का मैं हूँ, जंगल का राजा, मनुष्यों में राजा मैं हूँ। तो जब श्रेष्ठ है फिर भी क्या है? भगवान का स्वयं है 10वां अध्याय वर्णन विभूति योग में मनुष्यों में राजा मैं है, मनुष्यों में राजा मैं हम कहाँ पर हैं? आप बोलिएगा तो सवाल तो राजा मैं हूँ। हाँ ठीक है, मैं ही हूँ। फिर कैसे कह? मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे शरीर में जाना न भय है। ठीक है, तो कोई गलती भाव जंगल पक्षी में बताया, पक्षी में मैं ये वो वर्णन किससे? गीता 10वें अध्याय विभूति योग में वर्णन किस चीज का है? कहना क्या चाह रहे हैं भगवान का वर्णन? विभूति का वर्णन क्या? जो कुछ भी विशेष नजर आ रहा है तो सब में, ऐसा नहीं कि खाली राजा में है और जो राजा नहीं उसमें नहीं है। जो विशेष आपको नजर आ रहा है कुछ भी, उस सब विभूति किसी और से विशेषता नहीं, मेरी ही विभूति, यही खाली बताना चाह रहे हैं और उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। तो आपको विशेष विभूति लेके अगर है तो मर्यादा में जंगल का सिंह है, पक्षी में जैसे आप हैं। तो कहने का मतलब है कि जो है इस दुनिया में जो है तो नीच होते हुए श्रेष्ठ है। होता है ना, है अपने अपने जगह है ना। वो जैसे गुणिसाल थे ना, अपने मंडली में श्रेष्ठ थे ना, सब श्रेष्ठ होता नहीं है। तो इस योग का जो थोड़ा भी अभ्यास करेगा तो मनुष्य शरीर अवश्य मिलेगा। यह संस्कार रविदास जी में पड़ा, वह संत हो गए। स्वपच भक्त थे, इनका भगवान ने भी आदर किया। स्वपच जी के भोजन करने पर ही युधिष्ठिर जी का यज्ञ सफल हुआ। जब वे भोजन कर रहे थे तो द्रौपदी के मन में हुआ कि आखिर है तो द्रोणी ना। स्वपच जी ने खाना छोड़ दिया। जब युधिष्ठिर ने आग्रह किया तो उन्होंने कहा अब हम खाएंगे तो ड्रोम वाला भोजन होगा, पूछिए रानी से। द्रौपदी से पूछा गया तो कहा हाँ, मेरे मन में ऐसा ख्याल हुआ। शबरी को देखिए साधुओं से वरदान मांगकर नीचे कुल में गए। असल में उनका नाम श्रमणी था, सबर कुल में जन्म हुआ, इसलिए शबरी कहलाए। नीच कुल में भी कुछ पाए गए, असल में इसी भजन अभ्यास। भक्ति योग ऐसा है कि वह छोड़ेगा। भक्ति बीज विषय नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत हो संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल। कंचन जौ निष्ठा पड़े, घटे नदा को दबे साहब। भगवान बुद्ध ने पहले कठोर तप किया, बाद में ध्यान किया। एक ही रात में उनको सारी अनुभूतियां हो गईं। उनका शिष्य जिसका नाम देवदत्त था, वह कठोर कठोर नियम बनाकर लाता। भगवान ने कहा इस कठोर नियम को मानता हूं, लेकिन सहज में भी लोग कर सकते हैं, जिनको जो मंजूर होगा सो करेंगे। भगवान बुद्ध के नहीं मानने पर उनसे देवदत्त द्रोह करने लगा। ध्यान योग सबसे होने योग्य है, चाहे वह हल जोतने वाला ही क्यों ना हो जाए। जो एक शब्द नहीं जानता उससे भी होगा।
ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। ईश्वर की सेवा भक्त ऐसी करें कि जिसका जीव उसके आगे धरे। सब आवरणों को पार कर जाना ही है जिसका जीव तिसु आगे धरे। इस मार्ग पर चलो, अंतर मार्ग पर चलना परम भक्ति है। मुझको इस पर बहुत मजबूती है, इस पर मुझसे कोई जितना बात करना चाहे करूंगा। मार्ग कहते हैं रास्ता को। आप अपने शरीर में हैं, ईश्वर भी आपके शरीर ही में है। आपको अपने शरीर के अंदर ही चलना है। अंतर मार्ग पर चलने वाला जीवात्मा है, प्राप्तव्य परमात्मा है। जहाँ जो बैठा रहता है वहीं से मार्ग आरंभ होता है। जगने की अवस्था में जीव आंख में रहता है, स्वप्न में कंठ में और गहरी नींद में हृदय में। तीन अवस्थाओं में रहने के कारण तीन स्थानों में जाते आते रहते हैं। आंख से ऊपर तुरीय अवस्था है। बाहर का देखना छोड़ दो तो अंधकार में हो, इससे उल्टी बात मानने योग्य है। ईश्वर के पास जाने के लिए यहीं से रास्ता पर चढ़ना होगा। जो इस रास्ते पर चढ़ेगा वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं रहेगा। तुरीय अवस्था का जहाँ अंत हो जाता है वहीं ईश्वर का दर्शन हो जाता है।